साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं फोटोशॉप के टूल बॉक्स में पेंट बकेट टूल और साथ साथ ग्रेडियंट टूल और ब्लर टूल, इस तरीके से हम बहुत सारे टूल्स के विषय में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले तो हम पेंट बकेट टूल का ग्रेडियंट टूल का यूज करें। पहला टूल ग्रेडियंट टूल का यूज करते हैं। मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पे एक फोटो लेते हैं, कोई भी फोटो। हमने इस फोटो को ले लिया और इस फोटो का बैकग्राउंड हमें कोई दूसरा डिफरेंट बैकग्राउंड लगाना है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, इसके बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड को हम इन्वर्स कर देते हैं सिलेक्शन को। तो ये अंदर की तरफ दब गया और इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, फेदर। तो हमने यहाँ पे फेदर लगा दिया। मान लीजिए फेदर को कर दिया 1.5, ओके कर दिया। तो ये इसमें फेदर लग गया। अब फिर एक नया पेज लेते हैं, फाइल में चल के न्यू, और यहाँ पे जो भी पेज साइज आप लेना चाहे वो पेज साइज आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। फिर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेडियंट का यूज कैसे करें। तो ये हमने ले लिया ग्रेडियंट फिल। तो ग्रेडियंट टूल को लिया, ग्रेडियंट टूल लेके ऐसे अगर हमने पेज में ड्रैग किया तो ये कलर बनेगा। लेकिन ये अब ये कलर कहां से बना, आप यहां पर देख लीजिए। आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कलर मिल जाएंगे। तो आप इसमें से कोई बनाना चाहते हैं तो आप उसको ले लीजिए। अब आप पेज में क्लिक करके ड्रैग करिए तो ऐसा बन जाएगा। यहां से अगर और कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं आप वो कलर ले लीजिए, डबल क्लिक करिए, हो जाएगा। ग्रेडियंट लेने के बाद बट हमें इन कलर्स में से अगर कलर नहीं चाहिए तो हम क्या करें, तो एक बार हमें क्या करना है, न्यू ग्रेडियंट कर लेना है या नया ग्रेडियंट का नाम लिख लेना है। ऐसे न्यू ग्रेडियंट आपने किया। अब यहाँ नया ग्रेडियंट जो भी है उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये आ गया एक नया ग्रेडियंट और इसमें हमें करनी है चेंजिंग। तो अब हमें क्या करना है, इस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके फिर आप आ जाइए ग्रेडियंट की सेटिंग में। तो जब आप ग्रेडियंट की सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा कलर चाहते हैं ऐसे आप देख लीजिए। तो जैसे हमें इस ग्रेडियंट पर ये कलर अप्लाई करना है, या अगर यहां से चाहते हैं यहां से कलर चेंज करना तो यहां से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा कलर चाहते हैं, फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर, तो जो भी आप कलर चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इस एरिया पर आकर कौन सा कलर चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कौन सा कलर चाहते हैं तो आप उस कलर पे क्लिक कर लीजिए। और फिर यहाँ पे किस तरीके का कलर चाहते हैं, ये सारे कलर आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके इनको यूज कर सकते हैं। अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे वो ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, पेज में क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना होगा तो उस कलर का ग्रेडियंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ग्रेडियंट बना लिया। अब इस पिक्चर को लाके यहाँ पे रखना चाहते हैं तो उठा के लाके मूव टूल से यहाँ रख लीजिए। तो ये ग्रेडियंट यहाँ पे आ गया। बट हमको ग्रेडियंट जो चाहिए थोड़ा डिफरेंट लुक में चाहिए। एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ग्रेडियंट ये वाला ग्रेडियंट लिया और पेज में क्लिक करके हमने इसको ड्रैग कर दिया। फिर से नया लेते हैं, नया पेज, तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये ग्रेडियंट लिया और पेज में ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लिया जो भी ग्रेडियंट आप चाहते हैं। तो अब हमने अगला काम, यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा कैसे दिखाई दे। तो अभी जैसे यहाँ पे एक भी ग्रेडियंट नहीं बन रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने सेटिंग जो कर रखी है वो सारी सेटिंग को आप रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सेटिंग हमारे द्वारा जो हो जाती है उस सेटिंग के कारण इसमें बहुत सारी चीजें नहीं अप्लाई हो पाती है। तो रीसेट कर दीजिए तो सेट हो जाएगा। तो हमने ये ग्रेडियंट ले लिया। अब ये ग्रेडियंट कैसे दिखाई दे यहाँ सेट कर लेते हैं। कोई दूसरा तरीका कि कैसे दिखाई दे यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से कोई ग्रेडियंट लेना चाहे आप ले सकते हैं, इसमें से कोई ग्रेडियंट, तो आप अलग अलग ग्रेडियंट ले सकते हैं और इनके दिखने का स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये कैसे दिखाई दे। और यहाँ से आप जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें उस तरीके का ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके आप इस ग्रेडियंट को यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो आप देख लें तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो भी कलर चाहते हैं वैसा कलर का आप ग्रेडियंट तैयार कर लें और पेज में इसको ला के रख लें फोटो को, और फिर एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म लगा लें और इस फोटो को आप बड़ा कर लें तो ये फोटो जो है यहाँ पर सेट हो जाएगी। डबल क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये फोटो
सेट हो जाएगी। अब इसको अपनी मर्जी से आप क्रॉप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप वैसी सेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बहुत ही आसानी के साथ ग्रेडियंट फिल। दूसरा अगर हम बात करें पेंट बकेट फिल, तो जैसे हमने एक पेज लिया व्हाइट पेज, अब यहाँ पे हमने ग्रेडियंट पे क्लिक करके पेंट बकेट टूल को लिया। अब यहाँ से पेंट बकेट में कौन सा कलर, फॉरग्राउंड कलर हो या पैटर्न कलर हो, तो अगर जैसे फॉरग्राउंड कलर चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी कलर चाहते हैं, फॉरग्राउंड देख लीजिए टूल बॉक्स में आपकी ये फॉरग्राउंड टूल है, जो कलर चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब आप यहाँ पे पेंट बकेट पे आ गए हैं और यहाँ हमने फॉरग्राउंड सेलेक्ट कर रखा है। फॉरग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप पेज में क्लिक करें तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे पैटर्न आपने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ से आप पैटर्न स्टाइल ले लीजिए, आप कौन सा पैटर्न चाहते हैं। अब आप पेज में क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इमेज में, इमेज के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट और पेंट बकेट का दोनों का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें ब्लर का। ब्लर का यूज क्यों और कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने फोटो को कर लिया सिलेक्ट और ब्लर टूल की अपोजिटी को आपने थोड़ा सा कम या ज्यादा, जितना आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रश की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं और अब आप इसकी ब्रश को जो है बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इमेज के जिस भी भाग को ब्लर करना है आप उस भाग पर माउस क्लिक करके ड्रैग कर दें तो अब आप देखेंगे तो इमेज का वो भाग ब्लर हो चुका है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। अगर इसको शार्पन करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको उस पिक्चर पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लेना है और ये शार्पन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी ब्रश और अपोजिटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आप जैसा मर्जी चाहे वैसा शार्पन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इमेज पर ये अप्लाई हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो ऐसा इमेज पे बन जाएगा जिस भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे। अब हम इसको बैक करके पीछे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। दूसरा है स्मूथ। अब इस टूल पर का यूज कैसे करेंगे, ये भी आपके इमेज पर इस तरीके से, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को खींचना चाहते हैं, तानना चाहते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर से एक कॉमन पिक्चर लेते हैं तो उसमें हम आपको इस टूल का यूज करके दिखाएंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इसको लिया और यहां से हमने ये टूल ले लिया। अब इमेज पर यहां से अपोजिटी और ब्रश चुन लें। अब जैसे मान लीजिए कि कान है इनका, तो कान को हमें ऐसे लंबा खींचना है, जैसा आप करना चाहें। ये मुंह टेढ़ा करना है, तो जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से इमेज पर एडिटिंग को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप उसे अलग डिजाइन भी दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा और पेंट बकेट भी समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 टूल के विषय में बताने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।